श्री महाकाल, हम शुक्र ग्रह के बारे में आज आपसे बात करेंगे और प्रेम विवाह के संबंधित आपकी बात करेंगे। कोई लोग पूछते हैं कि हमारी जन्मपत्री में विवाह का योग कब तक है, कैसे है, प्रेम विवाह का है या नहीं है। तो हम आज प्रेम विवाह के योग के बारे में बात करेंगे। प्रेम विवाह के लिए हम गंधर्व विवाह भी कहते हैं। और इसमें जो कारक ग्रह होता है, सबसे ज़्यादा जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। यदि शुक्र हमारा लग्न में बैठा हुआ है, वह 0 से 5 अंश तक का से ऊपर हो और 25 से नीचे तक का हो, 25 से 29 तक निष्क्रिय हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्र हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है, शुक्र की स्थिति हमारी क्या है। शुक्र यदि हमारा लग्न में बैठा हुआ है तो प्रेम विवाह का योग तो बनता है, लेकिन प्रेम विवाह होता नहीं है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में आता है। प्रेम विवाह होता नहीं है। अगर शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, पंचम या सप्तम में वृष या तुला राशि है, लग्न पंचम या सप्तम में शुक्र हो, तब भी वह प्रेम विवाह का योग शीघ्र बन जाता है। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में हो और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो और शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, तो प्रेम विवाह का प्रबल योग बना देता है जी। और इसमें भी देखा जाता है कि अगर लग्न में राहु बैठा है, सप्तम स्थान में केतु बैठा हो, शुक्र उसके साथ में बैठा हुआ है, तो प्रेम विवाह का योग तो बनता है, लेकिन उन दोनों पति पत्नी में फिर बन नहीं पाती। अगर शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, पंचम और सप्तम में वृष या तुला राशि है, पंचम या सप्तम शुक्र है और पंचम भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है, मंगल या शनि लग्न में बैठा हुआ है, मंगल या शनि सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, प्रेम विवाह का योग तो बनता है, लेकिन उसमें प्रेम विवाह टूट जाता है। इसी क्रम में यदि षष्ठेश या अष्टमेश सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, तब भी हमारा प्रेम विवाह जो है वो समाप्त हो जाएगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हमारा प्रेम विवाह हो, प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन उसमें हमारे जीवन में व्यवधान आने शुरू हो जाएंगे और हमारी वो दूसरी शादी का योग बना देते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रेम विवाह करने से पहले हमें इन सभी ग्रहों का अवलोकन करना चाहिए। किसी के लिए जन्मपत्री दिखानी चाहिए कि हमारी जन्मपत्री में प्रेम विवाह का योग तो बना हुआ है। हो भी जाता है, लोग कर भी लेते हैं प्रेम विवाह, ऐसा नहीं है नहीं करते हो, लेकिन उसमें होता क्या है, पत्नी कहीं रह रही है और पति कहीं रह रहा है, दोनों में तलाक भी नहीं हुआ और जीवन भी उनका निरर्थक गया, साथ साथ नहीं रह सकते, तो ऐसे विवाह करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, दोनों में विचार नहीं मिलते हों। यदि लग्न में शुक्र मीन का हो और उसमें प्रेम विवाह का योग बनता है, लग्न में शुक्र कन्या में बैठा हो, कन्या राशि में बैठा हुआ है, प्रेम विवाह का योग बनेगा, लेकिन वह विवाह अपनी से मत कहना चाहिए निम्न वर्ग के लड़के से या लड़की से होगा। अगर लड़के की जन्मपत्री है तो लड़की से होगा, लड़की है तो लड़के के निम्न वर्ग के लड़के से होगा। मंगल और बुध एक दूसरे के घर में हो जाए, जैसे मान लो मेष का मंगल है, मंगल जो है मेष राशि का स्वामी है और बुध जो है वो कन्या राशि का स्वामी है और मिथुन राशि का स्वामी भी है। इसी तरीके से मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। यदि बुध मेष राशि में बैठा हुआ है और मंगल जो है वो कन्या राशि में बैठा हुआ है या मिथुन राशि में बैठा हुआ है और मंगल मेष उसमें बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में बुध बैठा हुआ है, तो प्रेम विवाह का योग बना देता है ये। मंगल जो है मकर राशि में नीच का होता है, मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का मंगल कहलाता है। बुध कन्या में उच्च का और मीन राशि में नीच का कहलाता है। यदि मंगल के घर में बुध बैठा हुआ, बुध के घर में मंगल बैठा हुआ, प्रेम विवाह का प्रबल योग बन जाता है। अब आती है इसमें चंद्रमा की बारी। चंद्रमा क्या काम करता है? चंद्रमा हमारा मन का कारक है और कर्क राशि का स्वामी भी है। तो चंद्रमा भी शुक्र की तरह ही कुछ काम कार्य करता है, लेकिन चंद्रमा हमारा क्षीण नहीं होना चाहिए, चंद्रमा हमारा प्रबल होना चाहिए और नीच राशि में नहीं बैठा होना चाहिए। यही जाकर के हमारे प्रेम विवाह का योग बनाता है। प्रेम विवाह के योग काफ़ी योग बनते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि प्रेम प्रसंग में व्यक्ति जो है टूट जाता है और प्रेम विवाह नहीं हो पाता। इसके लिए हमें शुक्र के लिए मजबूत करना होता है। जन्मपत्री में अगर हमारा शुक्र सही है, मंगल और बुध तीन ग्रह यदि हमारे सही हैं, तो प्रेम विवाह हमारा हो सकता है। अन्यथा प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन प्रेम विवाह नहीं हो पाता। क्यों कहते हैं कि मंगली दोष है जन्मपत्री में और प्रेम विवाह का योग भी बनता है।
तो जब मंगली दोष है तो प्रेम विवाह का योग नहीं बन सकता। और मंगल के साथ साथ यदि हम शनि को भी देखें, शुक्र के लिए भी देखें, बुध के लिए भी देखें, तो यदि हम नवमांश में जाकर देखते हैं कि मंगली दोष नहीं है, चंद्र कुंडली के द्वारा देखते हैं मंगली दोष नहीं है, प्रेम विवाह का योग बना हुआ है, तो उसमें व्यक्ति सफल हो सकता है। यदि तीनों जन्म पत्रियों में, जैसे चंद्र कुंडली में, नवमांश में और लग्न कुंडली में भी यदि मंगल आया हुआ है तो मंगली दोष की जन्म पत्रिका कहलाएगी। और शुक्र चाहे कितना ही प्रबल हो, प्रेम विवाह हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रेम विवाह है जन्म पत्री में या नहीं है, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सशुल्क आपकी जन्म पत्री देखी जाएगी। उसके लिए आप हमें समय भी देंगे, ये नहीं कि आपने अभी जन्म पत्री भेज दी और 5 मिनट बाद ही आपने कॉल कर दिया। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि उसमें जन्म पत्री देखने में समय भी लगता है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल।